तो भैया आज 18 मार्च और खबर कुछ ऐसा है कि मैंने अपना आंसर की चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि मुझे अभी और मेहनत करना बाकी है। ठीक है। और जिनका भी अच्छा स्कोर रहा मेंस में उन सभी को बधाइयाँ, और जिनका नहीं रहा आप मेरे साथ लग जाओ पढ़ाई करना। मतलब कि मेरे साथ नहीं, मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई में लग जाओ वैसा। वेल तो आज से हम अपना टारगेट वीडियो सब अपलोड करेंगे, मतलब कि हम एक दिन में कितना पढ़ाई कर रहे हैं, एक सप्ताह में क्या कंप्लीट कर रहे हैं, वो सब वगैरह वगैरह। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो अपना टारगेट वीडियो फिक्स कर रहा हूँ उसको फॉलो मत करना। ठीक है। फॉलो मतलब कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करना, उसके बाद चलना, क्योंकि सबका पढ़ाई का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा कुछ कवर करेगा, कोई कम इंटेलिजेंट है तो धीरे धीरे करके कवर करेगा, वैसा टाइप का। तो इसीलिए मेरा वीडियो देखो, फिर अपने हिसाब से टारगेट सेट करो और फिर पढ़ाई करना। ठीक है। और मैं अभी मतलब कि जितना भी शेयर करूँगा तो उसमें मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब, बुक, जो भी है जैसे पढ़ रहा हूँ वो सब शेयर करूँगा। ठीक है। और एक एक करके सब्जेक्ट, मतलब कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। और अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि मॉक स्टार्ट कर दे क्या, तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका मैथ्स में 60 से 70% कवर है सिलेबस, तब आप आराम से मॉक देना स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन और नंबर सिस्टम और डीआई अगर आपका कंप्लीट है तो फिर आप आराम से मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो, और बगल में ये एडवांस मैथ आप स्टार्ट कर दो, मतलब मॉक प्लस एडवांस मैथ अगर आपका ये दोनों कंप्लीट है तो। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर अर्थमेटिक पोर्शन कंप्लीट है और नंबर सिस्टम डीआई, तब आप आराम से मॉक दो और ये बगल में चलाते रहो, वैसा टाइप का। और अभी मैं मैथ में परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेशियो, वैसे करते करते कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अभी मतलब कि आज मैं, मतलब कि मैंने ऑर्डर किया था पिनेकल का बुक, और यहाँ से मैं अपना परसेंटेज वाला जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे, मतलब कि परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे ना। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि 349 क्वेश्चंस है। तो मैंने इस 349 को इस तरह से कैटेगरी में बांट दिया है कि 19 तारीख, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, तो 19 तारीख को 1 से 90, मतलब हर दिन 90 90 करके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो ये परसेंटेज चैप्टर मेरा 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस का। ठीक है। और जो भी, मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी वैसा ही करो। अगर आप कोर्स लेकर रखे हो तो वो कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई करो। आप अपना सर जो बोल रहे हैं कोर्स में उस हिसाब से पढ़ाओ, पढ़ो। ठीक है। और जिनका हो चुका है और या फिर अपने से कर रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक होगा, ठीक है, ये नहीं कि हम पिनिकल लिए तो पिनिकल से कर लेते भैया, नहीं। मेरे पास प्रैक्टिस बुक नहीं था, हम मतलब पीडीएफ से ही करते थे, जो भी करते थे उसका फिर मॉक लगा देते, वही सब। तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम पिनिकल मंगाए। अगर आपके पास किरण का भी है तो आप किरण से कर सकते हो, या फिर राकेश यादव सर का जो बुक आता है अगर आपके पास वो है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये टारगेट बना लो कि एक चैप्टर को मैक्स टू मैक्स 5 से 6 दिन में कंप्लीट करने का है। ठीक। तभी कवर हो पाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से मैथ कंप्लीट करना है। ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, जो कि मेरा 22 तारीख तक में कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट में घुसेंगे। तो ये है मेरा मैथ्स का मतलब टारगेट 4 दिन का, मतलब 22 तारीख तक का। ठीक है। अच्छा, तो अभी बहुत लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि बाप रे, एक दिन में 90 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भैया अगर आपसे एक सीटिंग में 90 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर आप 2 सीटिंग में 90 क्वेश्चन कंप्लीट करने का ट्राई करो। जैसे कि सुबह में 1 से 1.5 घंटा बैठो, जिसमें आप 45 क्वेश्चन करने का ट्राई करो। ठीक है। 45 क्वेश्चन मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में करने का ट्राई करो, और फिर शाम में दूसरा शिफ्ट में बैठना, जिसमें 1 घंटा या फिर 1 1.5 घंटा बैठकर अनदर 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का ट्राई करो। ठीक है। तो ऐसे में आराम से आपका मैथ्स का डेली 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से पढ़ना है, मतलब कि प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, आराम से कंफर्ट होकर, मतलब कि जिस हिसाब से मेरा कंप्लीट हो उस हिसाब से पढ़ना है। और अभी डेली पढ़ने का आदत डाल लो, मतलब क्योंकि डिसिप्लिन में रहोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अब बात करते हैं जीएस के बारे में। और जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका सर घुमा देता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। ठीक है। तो अभी मैं जीएस में सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि सब्जेक्ट वाला जो चैप्टर सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो वाला कंप्लीट कर रहा हूँ, और स्टैटिक वाला पोर्शन। ठीक है। जैसे कि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, ये सब, और
नेशनल पार्क, आर्ट्स एंड कल्चर, डांस और स्पोर्ट्स। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है आप इसको लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, क्योंकि लूसेंट में दिया हुआ है। और मैंने अपना हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो लूसेंट से थोड़ा बहुत कंप्लीट किया और बाकी मैंने यूट्यूब से कंप्लीट किया। ठीक है, और अभी फ़िलहाल फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स। ठीक, तो फिजिक्स का भी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे एक है, और 3 घंटे का क्रैश कोर्स है और सब लगभग लूसेंट में जितना पोर्शन दिया हुआ सब उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पर देख के समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो और बाद में आराम से वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि आज मैंने उस चैनल से 1 घंटे का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया आज। और आज मैंने यूनिट, मोशन, फिर वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन पढ़ा 1 घंटे में। ठीक है, इतना कवर हो गया 1 घंटे में। और कल फिर 1 घंटा क्लास करेंगे, फिर तीसरे दिन 1 घंटा, तो 3 घंटे क्लास ख़त्म हो जाएगा। फिर 21 और 22 को रिवीजन करेंगे। और मैंने जो किरण वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि प्रीवियस ईयर ख़रीदा है, वहाँ से फिजिक्स का हम क्वेश्चन सब लगाएंगे। तो ऐसे में आराम से अपना फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो 5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये सब करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बस बोल दिए आप करो नहीं करो, हम वीडियो बना के छोड़ दिए, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही आपको बताऊंगा ताकि आप भी थोड़ा बहुत मतलब कि उस लेवल पे आ सके। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी बग दिया और आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये हम करेंगे इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक, जीएस में और एक गलती बहुत लोग करते हैं, मतलब कि ऐसा टाइप का, जैसे कि हिस्ट्री स्टार्ट करती है तो हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी साथ में पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ रहे तो फिजिक्स भी साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब 2-2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है जीएस पर, क्योंकि अभी प्री बस क्वालिफाइंग नेचर हो गया। तो आप अपना पकड़ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर ज़्यादा रखें ताकि आराम से क्वालिफाई हो सके। ठीक है, और जीएस में जैसा है कि आप एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करोगे ना, अगर आपका प्री के पहले ये 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया तो आप आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब कि ये भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा स्टैटिक पोर्शन में, और उसका करंट अफेयर तो है ही। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके कंप्लीट करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्री के पहले ये 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिए तो आराम से आप मेंस में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करके सब आप रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो ना, कि अगर आपको बस प्री में क्वालिफाई करना है तो फालतू में ये मत दिमाग में रखो कि सब हमको कंप्लीट ही करना है प्री के पहले। आप आराम से ये 4 चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर यहाँ से ये मतलब कि ये वाला स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करोगे, फिर करंट अफेयर कंप्लीट करोगे तो आराम से जीएस वाला पोर्शन बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है प्री के पहले। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक, तो इतना ही था जीएस में। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश में सबसे पहले बात करेंगे वोकैब के बारे में। ठीक है, तो वोकैब में अगर आपके पास कोई बुक नहीं लिए या फिर लेना चाहते तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक बुक ले लो। बहुत सही है वोकैब के लिए, क्योंकि इसमें बहुत रिलेवेंट मतलब वर्ड सब है, क्वेश्चन सब है, रिपीटेड क्वेश्चन सब है इसमें, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। मुझे तो वैसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये पढ़ के मुझे बहुत फ़ायदेमंद महसूस हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वोकैब में हम 25 वर्ड, आइटम्स और 1 वर्ड का अल्टरनेट डेज पे चलाते हैं। जैसे कि मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ाई करेंगे, फिर संडे को रिवीजन करेंगे जितना भी पढ़ाई किया है। ठीक, तो कैसे पढ़ते हैं वो हम बताते हैं। जैसे कि मंडे को अगर आप मान लो, और सबसे पहले आइटम का जो इसमें एक टॉपिक होगा 200 मोस्ट रिपीटेड आइटम्स इन एसएससी। ठीक है, तो वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये पहला चैप्टर मतलब कि पहला पेज है, तो इसको एक दिन में आप कवर करने का ट्राई करो और हो भी जाएगा आराम से। तो इसको मंडे को कवर कर लिए। ठीक, और उसके बाद फिर ट्यूसडे को हम 1 वर्ड वाला जो रिपीटेड है वो वाला कवर करेंगे। ठीक, वैसा टाइप का। और ट्यूसडे को ये कवर करने से पहले मंडे को जो पढ़े थे उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर ट्यूसडे को ये वाला हम कवर करेंगे। ठीक, और वेडनेसडे को फिर दूसरा पेज जो है आइटम्स का वो वाला कवर करेंगे। लेकिन इसको कवर करने से पहले जो ट्यूसडे को पढ़े थे 1 वर्ड वो वाला रिवाइज कर लेंगे। ऐसे करते 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 मतलब कि मंडे से सैटरडे तक हम कंप्लीट करेंगे अल्टरनेट डेज पर ये 1 वर्ड और आइटम्स, और फिर संडे को फुल जितना भी पढ़े हैं वो सबको रिवाइज करेंगे। ठीक, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप 20 वर्ड्स रोज़ पढ़ाई करो। ठीक है, और उसको हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि सिनोनिम्स का ये 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक, तो जैसे कि डेली हम इसका 20-20 वर्ड कवर करेंगे डेली। ठीक, मतलब कि मंडे से सैटरडे तक डेली 20-20 वर्ड कवर करेंगे। तो ऐसे में आराम से मेरा 100
जो मोस्ट रिपीटेड वाला है सिनोनिम्स वो कम कवर हो जाएगा। ठीक, उसका फिर एंटोनिम्स का निकालेंगे। और आप जो वर्ड पढ़ोगे आप ये श्योर कर लेना कि इसका मीनिंग आप समझो। ठीक है, मीनिंग अगर आप समझ के रखोगे तो आराम से आप ऑप्शन देखकर आप मार सकते हो एग्ज़ाम में, वैसा टाइप का। और हम आपको बोल सकते थे कि आराम से 50 वर्ड एक दिन में पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा हो जाता ना कि हाँ पढ़ने को तो पढ़ लिया 50 वर्ड 100 वर्ड एक दिन में, लेकिन 10 दिन बाद हमको 10 वर्ड भी वहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए कम कम वर्ड करके पढ़ाई करो, याद करने का ट्राई करो, ताकि कम याद रहे, मतलब कि कम वर्ड याद रहे लेकिन अच्छे से याद रहे। अगर उस वहाँ से क्वेश्चन आ गया तब वहाँ से गलती ना हो, वैसा टाइप का। ऐसा ना हो कि हम बहुत पढ़ तो लिए, लेकिन हाँ ये वाला पढ़, जब एग्ज़ाम आएगा तब याद आएगा कि हाँ ये वाला पढ़े थे, लेकिन पता ही नहीं था क्या था उसका मीनिंग। ये सब कभी कभी हो जाता है। इसलिए लिमिटेड वर्ड पढ़ो दिन में, और अच्छे से लेकिन उसको याद करो, वैसा टाइप का। ठीक, तो इस तरह से हम वो कैब कंप्लीट कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर के लिए अभी हम नीतू मैम का बुक ऑर्डर किए हैं, जो कि 2-3 दिन में आएगा। फिर वहाँ से हम बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और अभी जो जो नया नया मतलब कि इंग्लिश, मतलब कि अभी जो जो स्टार्ट किया नया नया, तो इंग्लिश के लिए सबसे मतलब ग्रामर के लिए सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि आप सबसे पहले नरेशन कंप्लीट करो, फिर वॉइस कंप्लीट करना, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका धीरे 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 करके सब ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करना, वैसे करके। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद हम इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग का भी मेरा कुछ ऐसा है कि हम मतलब कि अप्रैल से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि अभी हम बस सेट हो रहे हैं, अपना दिमाग को सेट कर रहे हैं कैसे पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि मेंस के बाद छोड़ ही दिए पढ़ना, वैसा टाइप का। मान लो मूवी देख रहे, ये देख रहे हैं, वही सब चल रहा है अभी। तो अभी अपना दिमाग को सेट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके भैया पढ़ना है अपने को, तो दिमाग सेट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग। ठीक, और अगर आपको समझ में नहीं आता कि रीजनिंग कहाँ से करें, तो हम आपको एक लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का, तो वहाँ से वहाँ का उस चैनल का प्लेलिस्ट में अच्छे से आपको बेसिक लेवल से समझाया गया है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। अगर आपको सही लगे तो वहाँ से आप रीजनिंग कर सकते हो। ठीक, अभी कुछ लोगों को देखकर लग रहा हो कि बाप रे इतना कुछ एक दिन में कैसे कवर होगा, तो भैया इतना कुछ आपका आराम से 8 घंटे में कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे कि जीएस में आपको 1 घंटे का लेक्चर डेली लेना है, तो फिर 1.5 घंटे में नोट्स बनाकर कंप्लीट। ठीक, उसका फिर जैसे परसेंटेज चैप्टर अभी मेरा इसमें 2 घंटे में 90 क्वेश्चन टारगेट है। ठीक है, तो 2 और 3 3.5 घंटा, उसका 1.5 घंटा मान लो आप इसमें। ठीक है, तो टोटल 5 घंटा हो गया। ठीक, और उसका जब ग्रामर करेंगे और रीजनिंग करेंगे आराम से 3 घंटा में वो दोनों भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने को प्लान करके कवर करना है। ठीक, और एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या करना है, आपको पावर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करते रहना है, याद करते रहना है। मल्टीप्लिकेशन सब ये सब याद और प्रैक्टिस करते रहना, वैसा टाइप का। ठीक है भैया, यही था मेरा टारगेट वाला वीडियो। ठीक है, अब इसी को रेगुलर मतलब कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये सब टारगेट, तब हम 3-4 दिन के बाद वीडियो फिर अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट के बारे में बोलेंगे। ठीक है, वैसा टाइप का। और अच्छा, और एक बात, मैंने मतलब कि टेलीग्राम में अपना जो ग्रुप है उसको मैं सोचा हूँ कि एक डिस्कशन ग्रुप, मतलब कि डाउट ग्रुप में बना दूँ उसको। जैसे कि अगर मान लो मैं ये इसमें से कोई मतलब ये कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर कर रहा हूँ, और ये कोई भी बुक का आप मतलब कि कुछ भी आपको डाउट हो मैथ में, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये मतलब बहुत लंबे में बना दिया, तो अगर इसको और शॉर्ट में बना सकते तो उस ग्रुप में आप सेंड करो और फिर पूछो। और जिस किसी से भी वो क्वेश्चन बन रहा है तो वो सॉल्यूशन करके भेजो, तो इससे सबका फ़ायदा हो जाएगा, वैसा टाइप का। ठीक है, तो डाउट डिस्कशन टाइप का अपना हो जाएगा उसमें, मैथ्स का ही किसी भी सब्जेक्ट का आप उसमें सेंड कर सकते हो फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो मतलब कि क्वेश्चन। और एक टेलीग्राम का चैनल बना देता हूँ, उसमें मैं ये सब जो भी टारगेट लिखा है वो सब मैं अपलोड करते रहूँगा, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर। अगर वीडियो नहीं भी बना पाया तो वहाँ पर मैं टारगेट वाला जो लिस्ट है वो मैं अपलोड करके रख दूँगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। अगर आपको फॉलो करना तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस अपना एक मतलब कि प्लेलिस्ट बना के रख दें कि हम ऐसा करके तैयारी किए, इस चक्कर में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग अभी भी मतलब टेलीग्राम में जाकर मेरे से पूछते हैं कि कैसे कंप्लीट करें, आइडिया नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो भैया हमने अच्छे से सब कुछ के बारे में बता दिया यूट्यूब पे ही। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप आकर मेरा प्लेलिस्ट में गाइड वाला वीडियो होगा, उसमें आप देख लो, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो अब फालतू में मतलब कि टेलीग्राम में एक एक को हम समझा नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है वैसे में, तो आप भी समझो।
और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मेरा यूट्यूब चैनल पे है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, आप गाइड वाले वीडियो में जाना, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक। और अगर उसमें नहीं मिला तब फिर आप आराम से कर लो टेलीग्राम में, मतलब कि पूछ लो जो पूछना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने सबका बता के रख दिया है, जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स को, सब कुछ हमने बता के रखा है यूट्यूब पे ही। गाइड वाले प्लेलिस्ट में सब कुछ होगा, तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो अब अगले टारगेट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। ठीक है। और सभी को अपना सीजीएल के लिए ऑल द बेस्ट अभी से ही, सबको और मुझे भी। तो पढ़ाई करो, बस इतना ही बोलेंगे।